हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आयरन नेक्स्ट सीरीज़ की बाकी 4 एपिसोड को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। बाय द वे, अगर आपने इस वीडियो की पहली पार्ट को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लेना उससे पहले, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 4 के शुरू में हम अंगद की एक फ्लैशबैक स्टोरी को देखते हैं। अंगद के बच्चे को किडनैप करने के बाद ओमी अंगद को फ़ोन करता है। ओमी बोलता है, मेरे भाई को लेकर आओ, तभी मैं मारुत को छोड़ दूंगा। तो अंगद ओमी के भाई को लेकर उसके बताया हुआ एड्रेस पे पहुंच जाता है। ओमी यहाँ पे वही टाइगर वाली मास्क को पहना हुआ था। ओमी अपने भाई को वापस पाने के बाद उस जगह में आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है, पर जाते वक्त वो अपना मास्क भी हटाता है। बट मास्क के पीछे कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। बट अंगद को उसका बेटा कहीं पे भी नहीं मिलता। ओमी का कहना था कि वो उसे पहले ही मार चुका है। एनीवे, प्रेजेंट में कस्तूरी भी उस सीसीटीवी फुटेज को देख के बंटी को पहचान जाती है और बोलती है कि ये पहले नूतन के साथ ही पढ़ता था, बट अब टूरिस्ट गाइड का काम करता है। तो वो लोग बंटी को लेने उसके घर की तरफ जाते हैं, बट वो लोग घर पे पहुंचे उससे पहले बंटी को कोई जोर जबरदस्ती लेकर जाता है। उन दोनों की पहुंचने से पहले ही बंटी गायब हो जाता है, बट अगले सीन में ही बंटी पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सरेंडर कर देता है। उसका कहना था उसने ही एमी का रेप करके उसे पैर में लटका दिया था, और अंगद कस्तूरी अच्छे से समझता है कि बंटी ये सब बहुत घबराहट के कारण बोल रहा है और किसी के दबाव में आकर बोल रहा है। उधर उन दोनों की सीनियर आकर बोलता है कि मुजरिम ने तो गुनाह कबूल कर लिया है, तो अब इस केस को जल्दी से क्लोज कर दो। तो बाद में उन दोनों को शक होता है सीनियर के ऊपर भी, क्योंकि बंटी को पकड़ने जब जा रहे थे तो सिर्फ उन तीनों को ही ये बात जानते थे, तो हो ना हो इन सब में शायद सीनियर भी शामिल है। उधर स्कूल में हम नूतन को देखते हैं। उसके पास अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें उसका वही वीडियो था। तो वो पर्सन उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने किसी को ये बताया कि मर्डर वाली रात बंटी उसके साथ था तो वो ये वीडियो वायरल कर देगा। तो नेक्स्ट सीन में हम कलेक्टर अशोक को देखते हैं जिसे मिलने मनहास आया हुआ था। तो मनहास अशोक को कुछ ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर अशोक बहुत डर जाता है। तो मनहास उसे एक सौदा करता है। मनहास जंगल में एक होटल बनाना चाहता था, बट वो ऑर्डर पास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो जगदम्बा से बात करने कहता है। उधर जेल में बंटी के पिता भी उसे सब कुछ सच बोलने कहता है, बट बंटी कुछ भी नहीं बोलता। वो रो रहा था और अपने पिता का सेहत का ध्यान रखने बोलता है। दिन महादेव बंटी के पिता को बोलता है कि उसका बेटा बेकसूर है और अगर वो उसका हेल्प करे तो महादेव उसको बेकसूर साबित कर देगा। तो वो दोनों पुराने पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ एमी के पास से जो जो चीज़ें मिले थे वो सब रखा गया था। महादेव सब में से उस फांसी का फंदा को ले आता है। उधर दूसरी ओर हम गोविंद को देखते हैं, वो भी एक फांसी का फंदा रेडी कर रहा था। देन हम रवि को देखते हैं जो एक बैग में बहुत सारे पैसे भर के कहीं पे जा रहा होता है, और रवि जिसे मिलने आया था वो और कोई नहीं जूली थी। जूली रवि को देख के बहुत रोने लगती है और उन दोनों को ऐसे कोई दूर से एक वीडियो बना लेते हैं, और इसी के साथ साथ एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 5 के शुरू में हम देखते हैं कि उन दोनों ऑफिसर की सीनियर मनहास की बेटी की शादी की इनविटेशन उन दोनों को दे देता है। उधर महादेव उस फांसी का फंदा को अच्छे से देख रहा था। उस तरफ अशोक उस शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था, बट हम समझते हैं कि वो किसी बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। खैर, तो अशोक से मिलने बंटी के पिता आते हैं। वो उनसे बंटी की मदद करने बोलता है, वो निर्दोष है ये बोलकर, बट अशोक उसे कुछ कपड़े और पैसे देकर बोलता है कि तुम अपने सेहत का ध्यान रखो, बंटी के लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दिन जगदम्बा भी शादी में जाने के लिए रेडी होती है और अपने खास आदमी नंदन से अपनी परेशानी कहती है कि उसको बहुत चिंता हो रही है कांति को लेकर। कस्तूरी और अंगद भी शादी में जा रहे होते हैं।
दिन पार्टी में मनहास उन दोनों को कंग्रेचुलेशन कहता है कि उन्होंने एमी की कातिल बंटी को पकड़ लिया है। तो उनकी सीनियर भी मनहास से सहमत होकर बोलता है कि अब वो लोग इस केस को क्लोज कर देंगे। उधर गगन जगदम्बा से बात करते हुए ये बोलता है कि वो बहुत जल्दी दिल्ली चला जाएगा आईएएस के इंटरव्यू के लिए। गगन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो हम देखते हैं दो फोटोग्राफर को जो रवि की शादी में फ़ोटो खींचने आए थे। एक्चुअली उन्होंने ही उस रात होटल में रवि और जूली की वीडियो किया था। तो वो दोनों कस्तूरी और अंगद के पास आते हैं और ये बोलता है कि उन लोगों के पास कुछ ऐसा है जो आप लोगों को बहुत काम में आएगा इस केस को लेकर, और वो दोनों कल सुबह पुलिस स्टेशन में ये दिखाएंगे, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दिन पार्टी में अंगद का नज़र किसी इंसान के ऊपर पड़ता है और ये इंसान ओमी है जो कि 7 साल पहले मारुत को किडनैप किया था। और हम फिर एक फ्लैशबैक को देखते हैं। वो मास्क पहना हुआ आदमी और कोई नहीं ओमी ही था। पार्टी में दोनों को देख लेता है। अंगद उसे पकड़ पाए उससे पहले ही ओमी भाग जाता है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 6 के शुरू में अंगद बहुत गुस्से में मनहास से कहता है कि उसे ओमी चाहिए। इसे सुनकर मनहास थोड़ा घबरा जाता है। उधर उनकी सीनियर अंगद को यहाँ से जाने बोल देता है क्योंकि बहुत तमाशा हो रहा था शादी में। उधर रास्ते में हर जगह नाकाबंदी कर देते हैं पुलिस। बाद में अंगद कस्तूरी को सारा कुछ सच बोल देता है ओमी के बारे में कि क्या क्या किया था उसने पहले। खैर तो नेक्स्ट डे वो दोनों उस वीडियो फुटेज को देखता है। वीडियो देखने के बाद कस्तूरी और अंगद सोचते हैं कि कुछ ना कुछ है इन दोनों में। दिन रवि और जूली दोनों को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और दोनों की कहानी सुनने के बाद हमें पता चलती है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था यानी एमी, वो रवि और जूली की बेटी थी। कुछ साल पहले जूली और रवि की मुलाकात फ्रांस में हुई थी। तो बच्चा आ जाने के बाद रवि जूली को छोड़ दिया था। तो बाद में जूली किसी और के साथ शादी किया था। उससे उसे सेकंड बेटी हुई बट वो शादी चल नहीं पाई। देन जूली पौंडीचेरी में आ गई। उसका यहाँ पर मुलाकात सुंदर से हुई और वो एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था और तब से जूली को ड्रग की आदत लग गई। इसीलिए अब उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो एक दिन जूली और सुंदर मिलकर रवि को कॉल करता है, उससे पैसे मांगता है। देन रवि बहुत सालों के बाद अपनी बेटी एमी से मिलते हैं तो दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं इस टाइम पे। खैर तो जूली रवि से 1 करोड़ मांगता है जिसके बदले वो एमी के बारे में किसी को नहीं बताएगी, जो कि रवि अब एक पॉलिटिक्स के बेटी के साथ जुड़ चुका था। तो ये बात पब्लिक होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो इन सब से दूर होटल बॉम्ब में जाना चाहती थी। तो रवि का कहना था उस रात होटल में वो भी था। वहाँ रवि ओमी से बात कर रहा था, तभी उसका नज़र एमी के तरफ जाता है। इसीलिए वो छुपकर होटल के रूम में चला जाता है। रूम में मनहास और ओमी दोनों ही थे। एक्चुअली वहाँ पर वो लोग होटल में ड्रग्स की बिजनेस करेगा ये बातें कर रहे थे। खैर तो जब वो लोग रूम से बाहर आते हैं तब उनको एमी दिखती है। एमी की हालत तब बहुत बुरी थी। रवि भागते हुए एमी के पास जाता है। एमी उसे डैड कह के पुकारती है और ये सब मनहास सुन लेता है। तो रूम में आने के बाद रवि मनहास को सारा कुछ सच बोल देता है एमी के बारे में। तो मनहास रवि से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। खैर तो रवि जाने से पहले जूली का बॉयफ्रेंड सुंदर को वहाँ बुला लेता है एमी को ले जाने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में रवि को न्यूज़ से मालूम पड़ती है कि उसके बेटी का किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया है। देन अंगद बंटी का कॉल रिकॉर्ड मंगवाता है तो उसे पता चलता है कि बंटी एक नंबर को बार बार डायल किया था। जब वो इस नंबर को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये नंबर कस्तूरी की बेटी नूतन का है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 6 भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 7 के शुरू में हम नूतन को
देखते हैं जो कि उस ब्लैकमेलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उधर अंगद बंटी को नूतन वाली बात बताता है जिससे अब बंटी सारा कुछ सच बोलता है। तो उस रात एमी बंटी को होटल बॉम्ब में ले जाने गई थी, तो वहाँ पर कांति और गगन भी मौजूद थे। तो कांति एमी से बात करता है जिसे बंटी गगन से बोलता भी है कि एमी बच्ची है और उसे कांति के ऊपर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। बट गगन उसे समझाता है कि कुछ भी नहीं होगा, वो है कांति के साथ। तो उसी समय बंटी के फ़ोन पे नूतन का फ़ोन आता है और वो उस होटल से चला गया था तभी। तो यहाँ कस्तूरी का कहना था कि अगर बंटी ने रेप नहीं किया है तो उसका सीमेन सैंपल एमी के साथ कैसे मैच किया। तो बंटी बोलता है कि जिस दिन पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए घर पे आए थे उससे कुछ दिन पहले पॉलिटिशियन के आदमी छोटू बंटी को जोर जबरदस्ती उठाकर लेकर गया और उसको डॉक्टर जोशी के पास लेकर गया। तो उसके फ़ोन को छीन के छोटू धमकी देता है कि अगर उन लोगों के मुताबिक वो नहीं किया तो नूतन की वीडियो लीक कर देगा। फिर डॉक्टर उसका सीमेन सैंपल ले लेता है। कस्तूरी उस वीडियो वाली बात से बहुत परेशान हो जाती है। दिन घर में नूतन के भाई को उसके लैपटॉप की हिस्ट्री में सुसाइड रिलेटेड कुछ सर्च दिखता है, तो वो कस्तूरी को फ़ोन करता है। कस्तूरी और अंगद दोनों घर आ जाते हैं जहां नूतन ने दरवाज़ा बंद करके रखा था। तो सही टाइम पे दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं दोनों और नूतन को बचा लेते हैं। फिर हरी को भी सारी बातें मालूम पड़ती है। बाद में कस्तूरी डॉक्टर जोशी से सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर का कहना था मनहास का आदमी छोटू के कहने पर किया ये सब, और एमी के शरीर में से किसी और का ही सीमेन सैंपल उनको मिला था जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। उधर कांति और गगन को कस्तूरी बुला के सारा कुछ एकदम सच सच बताने बोलती है, जिससे अब कांति का कहना था कि उसने उस दिन एमी के ड्रिंक में नशे वाली दवाई मिलाया था और नशे के हालत में उसे वो रूम में लेकर जाता है। बट रूम में एमी बेहोश होकर गिर जाती है। तो कांति कुछ ना करके रूम से बाहर चला गया था और इसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं। तो जो कि वहाँ गगन भी था, तो कस्तूरी का शक अब गगन के ऊपर पड़ता है। तो गगन की सीमेन टेस्ट करने भेज देती है। उधर हम नंदन को देखते हैं कांति को समझाते हुए कि अब तुम्हें समझ में आया कि आपकी माँ ने क्यों तभी पेरोल कैंसिल किया था। अपने माँ के ऊपर कभी भी शक मत करना। उस तरफ रवि अपने पत्नी नीलिमा को सब कुछ बता देता है सच सच, जिससे नीलिमा उसे संभालता है और समझती भी सारा कुछ। गोविंद की पत्नी उसके बैग को सर्च करती है जहां उसे एक फांसी का फंदा मिलता है और इसे वो पुलिस को फ़ोन करके बोल देती है कि शायद उसके पति ने ही एमी को मारा है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 7 भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 8 के शुरू में गोविंद कहता है कि 19 साल पहले जब 9 लड़कियों की मौत हुई थी तब उनमें से एक कमली नाम की औरत भी थी जिसे गोविंद बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो उस नर तेंदुआ को उसी तरह फांसी लगा के मार देना चाहता था। उधर मनहास डरा हुआ था, सो वो छोटू से कहता है कि कस्तूरी की बेटी को उठाकर लेकर आओ। घर के बाहर नूतन बंटी से मिलने जा रही थी, तभी मनहास का आदमी आकर नूतन को पकड़ लेता है और तभी हरी आ जाता है। वो मार मार के भगाता है उन लोगों को। तो पीछे से छोटू शूट करने ही वाला था, तभी बंटी आकर उसे रोकता है और उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। उधर गगन की रिपोर्ट आता है जिसमें ये बात क्लियर होती है कि एमी की रेप गगन ने ही किया था। तो कस्तूरी उसे बहुत मारती है जिसे गगन सारा कुछ सच बोल देता है। उस दिन जब कांति रूम में से बाहर चला गया था, उसके बाद गगन रूम के अंदर जाता है और एमी की रेप करता है। उसके बाद वो रूम से बाहर जाता है और सभी के सामने ऐसा दिखाता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। बट गगन ये बोलता है कि उसने एमी को मारा नहीं है। देन कस्तूरी अब छोटू से सच उबालती है। छोटू का कहना था कि जब उस रात मनहास को पता चलता है कि ये लड़की रवि की बेटी है और होटल की सिक्योरिटी कहता है कि उसने उस लड़की को कांति और गगन के साथ देखा था, जिससे मनहास एक प्लान बनाता है। वो बोलता है कि इस लड़की को मार दो और इसकी बॉडी कांति के कार में रख दो। तो छोटू ऐसा ही करता है। बाद में जब मनहास को डॉक्टर से ये मालूम
मालूम पड़ता है कि एमी का रेप कांति ने नहीं किया है तो वो समझ चुका था कि ये सब गगन का ही काम है। इसीलिए मनहास अशोक के साथ एक डील करता है और गगन की जगह बंटी को इस केस में फंसा दिया। तो अब कस्तूरी पूछती है छोटू से कि अगर उसने लाश कांति के कार में रखा था तो वो लाश जंगल में कैसे पहुंची और सुंदर को किसने मारा। तो उसका कहना था कि सुंदर को उसने मारा ही नहीं, इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। उधर मनहास को पता चलता है कि छोटू ने मुंह खोल दिया है, तो मनहास ओमी के साथ सिरोना को छोड़कर नेपाल जाने के लिए तैयार होते हैं। उस तरफ महादेव उस फांसी के फंदे को लेकर सेंट्रल जेल में जाता है, जहां वो कुछ पुरानी फाइल्स को चेक करता है। उसके बाद उसे पता चल जाती है कि एक्चुअली असली नर तेंदुआ कौन है। खैर, तो वो ये सब बातें कस्तूरी और अंगद को कहता है कि जिस तरह से एमी को फांसी दिया गया था, इस तरह से सिर्फ जल्लाद ही फांसी लगवाता है और वो और कोई नहीं जगदम्बा की खास नौकर नंदन है। जी हाँ, जो कि पहले एक जल्लाद था। 19 साल पहले वो इस काम को करता था, बट तभी उसने उस काम को छोड़कर जगदम्बा की ड्राइवर की नौकरी करने लगा। उसका असली नाम था कालिदास मल्ला और सिरोना में नर तेंदुआ वाली कहानी बहुत प्रचलित थी, तो इसका फायदा नंदन ने उठाया। दिन रवि अंगद को फोन करके बता देता है कि मनहास ओमी के साथ सिरोना छोड़कर जा रहा है, तो अंगद चला जाता है उसके पीछे। दिन कस्तूरी जगदम्बा को फोन करके सावधान करती है। तभी जगदम्बा के पीछे नंदन आकर बोलता है कि पुलिस को सारी बातें पता चल गई है ना। नंदन का कहना था कि उसने जो कुछ भी किया आज तक, सारा कुछ उसने जगदम्बा के लिए ही किया था। 19 साल पहले जब वो यहाँ पर आया, तभी से ही वो जगदम्बा को प्यार करने लगा था, बट वो कुछ कर तो नहीं सकता था, इसीलिए वो अपनी शिकार बाकी लड़कियों को बनाता था, जो कि उसके मुताबिक नंदन उसे और कांति को अपनी फैमिली की तरह मानता था। सो जब उसने कांति की कार में एमी को देखा तो उसे एमी की लाश को ठिकाने लगा दिया और उसे पता चला कि सुंदर कांति के खिलाफ गवाही देगा, तो उसने सुंदर को भी मार दिया। जगदम्बा डर के एक कमरे में खुद को बंद कर देती है। नंदन उस पंजे को पहन के एक एक करके गार्ड को मारने लगता है और जगदम्बा को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगता है। उधर कस्तूरी और महादेव भी जंगल में उसका पीछा करने लगता है, जहां नंदन जगदम्बा को घायल कर चुका था। फिर नंदन के साथ महादेव की हाथापाई होता है। नंदन महादेव को मारने ही वाला था, तभी पीछे से गोविंद आकर नंदन के ऊपर हमला कर देता है। फिर दोनों मिलकर उसे पेड़ में लटका देता है। दिन कस्तूरी अंगद की मदद करने के लिए निकल जाती है। उधर अंगद मनहास को पकड़ लेता है, बट ओमी अंगद के ऊपर शूट करके भाग रहा होता है। कस्तूरी भी ओमी को शूट करके घायल कर देता है। घायल हालत में अंगद ओमी के पास आकर पूछता है कि उसका बेटा मारुत कहाँ है, अगर मर भी गया है तो ये बता दो कि उसकी लाश कहाँ पे है। ओमी हंसते हंसते ये कहता है कि उसका बेटा मरा नहीं है बल्कि जिंदा है 7 सालों से। ये कहकर बंदूक उठा के ओमी अंगद को शूट कर देता है। तो हमें यहाँ पर ये पता नहीं चलती कि अंगद मारा गया है या जिंदा है। शायद इसके सीजन 2 तक इंतजार करना पड़ेगा। बाय द वे, एपिसोड के लास्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी को ड्रग्स देने आया था, जो अपना कोड नेम रैबिट कहता है, और हमें पता चलती है कि ये और कोई नहीं अंगद का बेटा मारुति है। बाय द वे, फिर हम एक साया को देखते हैं जो एक नर तेंदुआ जैसा लग रहा था। और बस इसी के साथ साथ ये सीजन भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आयरन नेक्स्ट सीजन 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। लास्ट में बहुत सारी ऐसी हिंट देके छोड़ा है जहाँ पे हम समझते हैं कि डायरेक्टर शायद ऑलरेडी सीजन 2 की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो ये स्टोरी कंप्लीट कैसे होगा। खैर, तो हमें नेक्स्ट सीजन की इंतज़ार तो रहेगी। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी यार, कर दो ना। ओके, बाय बाय।